और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा। आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कॉन्क्लेव में रहेंगे मौजूद। संभाग स्तरीय रीजनल कॉन्क्लेव लगातार होगी, ये कहना है डॉक्टर मोहन यादव का। शाम को ग्वालियर से दिल्ली रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। संभाग स्तरीय रीजनल कॉन्क्लेव लगातार होंगी, यह कहना है डॉक्टर मोहन यादव का। इस खबर पर सीधे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोरेन। अनिरुद्ध, जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार एक के बाद एक कई शहरों में होती जा रही है, अब आज ग्वालियर में है, ग्वालियर जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसका असर भी दिखाई दे रहा है। इसके पहले आपने देखा जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, वहां पर अच्छे खासे निवेश देखने को मिले, और आज ग्वालियर में है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, और जहां तक बात करें हम ग्वालियर चंबल संभाग की, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग रीजन्स में आयोजित कर रही है, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। और जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल और कला जगत में ग्वालियर चंबल संभाग ने कई कीर्तिमान बनाए हैं, और यहाँ के कई रिकॉर्ड भी कायम हुए हैं, और यहाँ का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन और पुराना है। तो आज जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में आयोजित होगी वो राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित होगी। और जहाँ तक बात करें हम ग्वालियर चंबल संभाग की, तो ग्वालियर चंबल संभाग में उद्योग धंधे वैसे ही स्थापित हैं, लेकिन वह उतने बड़े स्तर पर नहीं है कि जितने बड़े स्तर पर उन्हें होना चाहिए। और ग्वालियर चंबल संभाग का जो हस्तशिल्प है वो उसका कारपेट पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम है, और ये इसको जीआई टैग भी कारपेट को मिला। इसके अलावा सैंडस्टोन की लगभग 50 यूनिट काम करती है ग्वालियर चंबल संभाग में, और लगभग 68,000 टन से ज़्यादा पत्थर पूरी दुनिया में ग्वालियर चंबल संभाग से सप्लाई होता है, और लगभग 800 करोड़ इसका टर्नओवर वार्षिक है। यानी ग्वालियर चंबल संभाग में उद्योग धंधों की जो संभावना है वो काफ़ी है, लेकिन कोई निश्चित प्लेटफॉर्म या निश्चित रणनीति नहीं बनने से कुछ उद्योग धंधे कम हुए हैं। और देखा जाए तो यूनेस्को ने भी ग्वालियर चंबल संभाग को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित कर रखा है, ग्वालियर को। और जहां पे प्रसिद्ध जो अपनी संगीत के महफिल सजाते थे प्राचीन काल में तानसेन और बैजू बावरा, वो विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक भी घोषित कर रखा है। तो आज इसी तरह की ऐतिहासिक नगरी में ग्वालियर में एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां मौजूद रहेंगे। विशेष रूप से वे खुद सरकार के साथ व्यक्तिगत प्रयासों से इंडस्ट्रिस्ट को वहां बुलाने की कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। कई लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, सरकार का निमंत्रण भी उन्हें मिला है। तो आज एक बहुत बड़ी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। इसके पहले उज्जैन में और जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है, जिसमें लाखों करोड़ों का निवेश आया है, और सरकार अब सॉर्टिंग कर रही है कि किस तरह रीजनल कॉन्क्लेव को बढ़ाया जाए, और संभागवार जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती रहेगी, ऐसे मुख्यमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में संदेश दिया है। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, अगर देखें तो ग्वालियर चंबल से यहाँ पर देश के 7 बड़े कॉरिडोर होकर गुजरते हैं, इसके आसपास से गुजरते हैं। तो इसको लेकर अगर देखें तो ग्वालियर चंबल में जो ये रीजनल कॉन्क्लेव हो रही है, ये बहुत एक अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर कॉरिडोर गुजरते हैं तो इससे जो निवेश की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग से अगर बाय रोड की बात की जाए तो यहाँ से नेशनल हाईवे भी है, और कई कॉरिडोर बन रहे हैं और निर्माणाधीन है। और देखा जाए तो आज जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है, उसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। लगभग 120 यूनिट का वहाँ पे ज़मीन अलॉट की जाएगी, और लगभग 270 एकड़ के ज़्यादा ज़मीन वहाँ अलॉट होगी। इसके अलावा 17 यूनिट्स का मुख्यमंत्री वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे, कुछ यूनिट्स का वो लोकार्पण भी करेंगे। और इस
उसमें 6 देशों के ट्रेड कमिश्नर मौजूद रहेंगे। प्रेजेंटेशन होगा, उद्योग विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ प्रेजेंटेशन देंगे। स्टॉल लगाए गए हैं जहां जिससे कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो कलाकृति है उसे लेके उद्योग धंधों का वहाँ प्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा राउंड टेबल चर्चा होगी। उद्योगपतियों को जो आमंत्रित किया गया उसको उनसे मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा करेंगे। लेकिन और कई लाख करोड़ों का निवेश होने की पूरी संभावना है। एक जमाने में ग्वालियर चंबल संभाग को बीहड़ों के लिए और डाकुओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग न केवल अपनी प्राचीन सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल कला के रूप में जाना जाएगा, बल्कि उद्योग धंधे के रूप में भी जाना जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। इसलिए सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री बिल्कुल इसी उद्देश्य के साथ ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देखना होगा इसका असर कितना होगा। लेकिन शाम को कॉन्क्लेव के बाद दिल्ली भी रवाना होंगे। दिल्ली में क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे मुख्यमंत्री के? देखिए, मुख्यमंत्री दोपहर बाद ग्वालियर पहुंचेंगे, वे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, ग्वालियर चंबल संभाग के कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री शामिल रहेंगे। और देखा जाए तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव दिल्ली रवाना होंगे और वह दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, केंद्रीय संगठन के कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनके कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम भी हैं। तो रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर से रवाना होने के बाद दिल्ली में ही करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पार्टी में, संगठन में भी कुछ फेरबदल होना है। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट वो लगातार दिल्ली पहुंचा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री आज दिल्ली में जो रात्रि विश्राम करेंगे उसमें वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और संगठन से जुड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल अनुरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।